भारतीय संविधान संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम वही प्रश्न लेके आए हैं जो कि पेपर में बार बार पूछे गए हैं। तो देखते हैं आज आप लोग कितने क्वेश्चन हल कर लेते हैं। जिनको जितना क्वेश्चन हल कर लेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। 1947 में, 1950 में, 1952 में, 1949 में। तो इसका हो जाएगा 1950 में। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान को किसे लिखा गया था। भारतीय संविधान को किसने लिखा था। ठीक, कहने का मतलब है भारतीय संविधान को किसने लिखा था। पहला की ऑप्शन है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बी नंबर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सी नंबर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी नंबर है वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर हो जाएगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की खासियत क्या है। मतलब सबसे विशेषता भारतीय संविधान क्या क्या है। सबसे लंबा संविधान है, बी नंबर सबसे छोटा संविधान है, सी नंबर संविधान में सुरक्षा का प्रावधान नहीं है, डी नंबर संविधान में राष्ट्रीय गान का विवरण दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे लंबा संविधान है। ठीक, देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। सबसे लंबा संविधान है। देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद हैं, 448 अनुच्छेद हैं, 356 अनुच्छेद हैं, 514 अनुच्छेद हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला 395 अनुच्छेद हैं। ठीक, जो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान में कितने अनुसूचित अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान के कितने अनुसूचित अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान के कितने अनुसूचित अनुच्छेद हैं। ऑप्शन ए दिया है 12, ऑप्शन बी दिया है 22, ऑप्शन सी दिया है 8, ऑप्शन डी दिया है 16। फिर से एक बार ऑप्शन आप लोग बताते हैं। ऑप्शन ए दिया है 12, ऑप्शन बी दिया है 22, ऑप्शन सी दिया है 8, ऑप्शन डी दिया है 16। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, पढ़ाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी 22। ठीक, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, अब चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। कह रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी दिया है अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी दिया है अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी दिया है अनुच्छेद 4। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए आप लोग क्या आंसर होगा। इसका हो जाएगा अनुच्छेद ए, ऑप्शन 1। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसे प्रतिष्ठित किया जाता है। मतलब भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसे प्रतिष्ठित किया जाता है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सांसद के, उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसे प्रतिष्ठित करता है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सांसद को, सर्वोच्च न्यायालय को। इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप लोग। देखते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय सेना की सर्वोच्च सेनापति कौन होती है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय सेना की सर्वोच्च सेनापति कौन होती है। रक्षा मंत्री, भारतीय सेना के मुख्य संस्थापक, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय सेना की सर्वोच्च सेनापति कौन होती है। रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, भारतीय सेना के मुख्य संस्थापक, रक्षा सचिव। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के अनुसार
भारतीय नागरिक किस अधिकार का उपयोग करके अदालत में अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं? कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिक किस अधिकार का उपयोग करके अदालत में अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक स्वतंत्रता, संघर्ष स्वतंत्रता। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन बी। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 7 वर्ष का? तो क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, 5 वर्ष। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार किसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है? भारतीय संविधान के अनुसार किसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है? भारतीय संविधान सभा का, भारतीय संवैधानिक न्यायालय का, भारतीय संविधान सभा का, भारतीय संवैधानिक संघ का? ऑप्शन ए कह रहा है भारतीय संविधान सभा का, भारतीय संविधान महासभा का। ऑप्शन बी कह रहा है भारतीय संवैधानिक न्यायालय का। तीसरा कह रहा है ऑप्शन सी भारतीय संविधान सभा का। ऑप्शन डी भारतीय संवैधानिक संघ का। जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं, हो जाएगा भारतीय संवैधानिक न्यायालय, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संविधान सभापति को, भारतीय संविधान महासभा के सदस्य को? 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संविधान सभा राष्ट्र सभापति को, भारतीय संविधान महासभा के सदस्य? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोग कितने आंसर दे लेते हैं। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कौन करता है? भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कौन करता है? ऑप्शन ए दिया है भारतीय नागरिक का, ऑप्शन बी दिया है राज्यसभा का, ऑप्शन सी दिया है लोकसभा का, ऑप्शन डी दिया है राष्ट्रपति का। कह रहा है 14वां क्वेश्चन भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कौन करता है? ऑप्शन ए दिया है भारतीय नागरिक, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे संविधान सभापति कहा जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे संविधान सभापति कहा जाता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संविधान सभापति को, भारतीय संविधान महासभा के अध्यक्ष को? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान सभा के महाअध्यक्ष को। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के लिए न्यायाधीश की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के लिए न्यायाधीश की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 60 वर्ष, 50 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष? कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के लिए न्यायाधीश की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 60 वर्ष, 50 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष? इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, 40 वर्ष। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति किस करता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राष्ट्रपति, राज्यसभा, भारतीय संविधान सभा, प्रधानमंत्री? क्या हो जाएगा इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रपति। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे मुख्यमंत्री कहा जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे मुख्यमंत्री कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है राज्यपाल को, ऑप्शन बी दिया है राज्यसभा का अध्यक्ष,
ऑप्शन सी राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के मुख्यमंत्री पद का हाकिम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, राज्यसभा के मुख्य पद के हाकिम। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे माध्यमिक शिक्षा का अधिकार होता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे माध्यमिक शिक्षा का अधिकार होता है। राष्ट्रपति को, राज्यसभा को, लोकसभा को, निर्वाचन आयोग के। कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार किसे माध्यमिक शिक्षा का अधिकार होता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, निर्वाचन आयोग। तो क्या हो जाएगा, लोकसभा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन अपना है भारतीय संविधान के अनुसार किसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अप्रैल से मार्च, जनवरी से दिसंबर, अप्रैल से मई, अक्टूबर से सितंबर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा अप्रैल से मार्च। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करती है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारतीय राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय संविधान महासभा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारतीय राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय संविधान महासभा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रपति। देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे भारतीय संवैधानिक न्यायालय कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे भारतीय संवैधानिक न्यायालय कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट। भारतीय संविधान के अनुसार किसे भारतीय संवैधानिक न्यायालय कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका। देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। राज्यपाल को, भारतीय संविधान सभा को, लोकसभा को, निर्वाचन आयोग का। ऑप्शन ए दिया है राज्यसभा, दूसरा दिया भारतीय संविधान महासभा, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालयों की गठन और न्यायिक पदों की नियुक्ति किसे करता है। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालयों की गठन और न्यायिक पदों की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति, संविधान सभा, न्याय मंत्री, उच्च न्यायालय। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे न्यायिक परीक्षा का अधिकार होता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे न्यायिक परीक्षा का अधिकार होता है। राज्यपाल, संविधान सभापति, उच्च न्यायालय, न्याय मंत्री। इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभापति। देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे संवैधानिक संशोधन करने का अधिकार होता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे संवैधानिक संशोधन करने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति को, लोक सेवा का, राज्यसभा का, राज्यपाल का। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे संवैधानिक संशोधन करने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति का, लोकसभा का, राज्यपाल का, संविधान सभा का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा। लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा किसका कितना क्वेश्चन सही आया है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे संविधान निर्माण समिति कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे संविधान निर्माण समिति कहा जाता है। राष्ट्रपति, भारतीय संविधान सभा, प्रधानमंत्री, संविधान सभा। कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार किसे संविधान निर्माण समिति
कहा जाता है? राष्ट्रपति, भारतीय संविधान महासभा, प्रधानमंत्री, संविधान सभा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान महासभा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कौन सा अनुच्छेद इसे स्पष्ट करता है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कौन सा अनुच्छेद इसे स्पष्ट करता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी बताइए आप लोग। देखते हैं क्या हो जाएगा। अनुच्छेद 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान महासभा की बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान महासभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949। फिर से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान महासभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार किसे राज्य न्यायाधीश कहा जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे राज्य न्यायाधीश कहा जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे राज्य न्यायाधीश कहा जाता है? राज्यपाल, राज्यसभा के सदस्य, राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर हाकिम, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यपाल, निर्वाचन आयोग। देख लेते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, निर्वाचन आयोग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ राष्ट्रपति कहा जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ राष्ट्रपति कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारतीय संविधान महासभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ राष्ट्रपति कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारतीय संविधान महासभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। क्या अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नहीं भारतीय संविधान का सदस्य है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नहीं भारतीय संविधान सभा का सदस्य है? कहने मतलब इसमें से कौन सा भारतीय संविधान सदस्य का सदस्य नहीं है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, भारतीय संविधान महासभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी भारतीय संविधान महासभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होकर आया है, इससे पहले एक बार करा चुके हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है? आप लोग बताइएगा जरूर ये क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार किसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है? जुलाई से जून, अप्रैल से मार्च, जनवरी से दिसंबर, अक्टूबर से सितंबर। बताइए जल्दी से आप लोग। रिपीट हुआ क्वेश्चन ये, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अप्रैल से मार्च। भारतीय संविधान के अनुसार किसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, अप्रैल से मार्च। सॉरी, इसका आंसर इसमें गलत लिखा हुआ है। ठीक, लिखा होगा अप्रैल से मार्च। ठीक,
देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे लोक सेवा आयोग कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। राज्यपाल को, न्यायिक मजिस्ट्रेट को, निर्वाचन आयोग को, लोकसभा को। भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। राज्यपाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, निर्वाचन आयोग, लोकसभा। तो हो जाएगा निर्वाचन आयोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कैसे कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार किसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 14 को, अनुच्छेद 19 को, अनुच्छेद 21 को, अनुच्छेद 32 को। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। तो क्या हो जाएगा इसका अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन देख लें क्या कर रहा है। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे जनसंख्या नियंत्रण का अधिकार होता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे जनसंख्या नियंत्रण का अधिकार होता है। राष्ट्रपति को, उच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, लोक सेवा आयोग को। क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार किसे जनसंख्या नियंत्रण का अधिकार होता है। राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, लोक सेवा आयोग। तो क्या हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्या कर रहा है। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे मतदाता पहचान पत्र जारी करने का अधिकार है। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे मतदाता पहचान पत्र जारी करने का अधिकार होता है। निर्वाचन आयोग का, लोकसभा का, राज्यपाल का, न्यायाधीश का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा निर्वाचन आयोग का। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या रहता है, भारतीय संविधान के अनुसार किसे संवैधानिक संशोधन करने का अधिकार होता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे संवैधानिक संशोधन करने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संविधान सभा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। हो जाएगा इसका आंसर संविधान सभा को। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा होता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा है। तिरंगा है, चक्र ध्वज है, हरे रंग का ध्वज है, केसरिया रंग है। क्या हो जाएगा जल्दी बताइए आंसर आप लोग। क्या हो जाएगा तिरंगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय संघ में लोकसभा की कुल कितनी संख्या है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय संघ में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी होती है। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय संघ में लोक सेवा की कुल सीटों की संख्या कितनी होती है। 532, 542, 552, 562। जल्दी बताइए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा 542। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय की स्थायी सीट कितनी होती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय की स्थायी सीट कितनी होती हैं। 26, 28, 30, 32। कितनी हो जाएंगी 30। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी आयोग भारतीय संविधान का हिंदी अनुवाद करती है। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी आयोग भारतीय संविधान का हिंदी अनुवाद करती है। भाषा आयोग, संवैधानिक आयोग, संसदीय आयोग, अनुवादिक आयोग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जल्दी बताइए। डी, अनुवादिक आयोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिक का प्राथमिकता क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिक का प्राथमिकता क्या है। स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता। क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए, ऑप्शन डी, समानता। मतलब सबको एक अधिकार, सबको एक समान देखा जाए, नो छुआछूत। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय भाषा कहा गया है। ये तो सबको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय भाषा कहा गया है।
हिंदी को, अंग्रेजी को, संस्कृत को, उर्दू को। क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा संवैधानिक न्यायाधीश संघ राष्ट्रपति के निर्देशानुसार नियुक्ति किया जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा संवैधानिक न्यायाधीश संघ राष्ट्रपति के निर्देशानुसार नियुक्ति किया जाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ राष्ट्रपति, भारतीय संविधान महासभा का अध्यक्ष, न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए आप लोग। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहिए, भारतीय संविधान के अनुसार किसे भाषा सुंदरी कहा जाता है? बताइए जल्दी से इसका आंसर आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे भाषा सुंदरी कहा जाता है? हिंदी को, संस्कृत को, अंग्रेजी को, उर्दू को। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय वकील कहा जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय वकील कहा जाता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, संघ राष्ट्रपति का प्रधान सचिव, संविधान सभा का सचिव, भारतीय सरकार का मुख्य कार्यपाल अधिकारी। तो क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा 49 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नहीं भारतीय संविधान का सदस्य है? फिर आ गया क्वेश्चन रिपीटेड, घुमा के थोड़ा। कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नहीं भारतीय संविधान सभा का सदस्य है? लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राष्ट्रपति, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष। जल्दी बताइए आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा आया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय संघ में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? इससे पहले क्वेश्चन जो आता क्या था? भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय संघ में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? 232, 242, 252, 262। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 242। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार वाणिज्य औद्योगिक क्षेत्र का कौन सा अधिकारी निहित है? भारतीय संविधान के अनुसार वाणिज्य औद्योगिक क्षेत्र में कौन सा अधिकार निहित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के अनुसार जो वाणिज्य औद्योगिक क्षेत्र में कौन सा अधिकार निहित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32। तो हो जाएगा अनुच्छेद 21। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार किसे जनसंख्या वितरण का अधिकार होता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे जनसंख्या वितरण का अधिकार होता है? राष्ट्रपति, न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा को। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लोकसभा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे न्यायिक परीक्षण का अधिकार होता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे न्यायिक परीक्षण का अधिकार होता है? न्यायाधीश को, न्यायिक मजिस्ट्रेट को, लोकसभा को, उच्च न्यायालय को। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? न्यायाधीश को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग आंसर जरूर बताइएगा इसका। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ राज्य कहा जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ राज्य कहा जाता है? न्यायिक मजिस्ट्रेट, राज्यसभा, न्यायाधीश, राज्यपाल। तो क्या हो जाएगा? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे सरकारी लेखा का अधिकार होता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे सरकारी लेखा का अधिकार होता है? न्यायिक मजिस्ट्रेट का, लोकसभा का, लेखा संगणक का, निर्वाचन आयोग का। बताइए आप लोग क्या इसका हो सकता है इसमें से? ऑप्शन सी हो सकता है, लेखा संगणक का। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुसार किसे न्यायिक परीक्षण का अधिकार होता है? कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे न्यायिक परीक्षण का अधिकार होता है? राष्ट्रपति को, न्यायाधीश को, लोकसभा को, राज्यसभा को। तो इसका क्या होगा? आप लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? न्यायाधीश। ठीक, न्यायिक निरीक्षण मतलब न्यायाधीश से है।
ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे सरकारी खजाना का प्रबंधन करने का अधिकार होता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे सरकारी खजाना का प्रबंधन करने का अधिकार होता है। लोकसभा को न्यायिक मजिस्ट्रेट को लेख संगठन का। तो क्या हो जाएगा इसका, लोकेशन सेवा का। ठीक, ऑप्शन बी लोकेशन सेवा का। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे भाषा का अधिकार होता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे भाषा का अधिकार होता है। राष्ट्रपति, राष्ट्रीय संघ, लोकसभा, राज्यसभा। तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय संघ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्या हो जाएगा, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। आंसर क्या होगा, बी वाला 5 वर्ष। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होता है। न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री। कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति। देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन अगला क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार किसे जनसभा का अधिकार होता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे जनसभा का अधिकार होता है। ग्राम पंचायत, लोकसभा, नगर पालिका, न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्या हो जाए, ग्राम पंचायत। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर क्या है। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे जनता का प्रतिनिधित्व कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे जनता का प्रतिनिधित्व कहा जाता है। प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, लोकसभा के सदस्य। क्या हो जाएगा, लोकसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे मनरेगा का अधिकार होता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे मनरेगा का अधिकार होता है। लोकसभा, राष्ट्रीय संघ, प्रधानमंत्री, ग्राम पंचायत। क्या हो जाएगा, मनरेगा काम कहाँ चलता है ज़्यादा, ग्राम पंचायत में। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, डी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय अदालत का अधिकार होता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय अदालत का अधिकार होता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, लोकसभा, राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा, न्यायाधीश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। राज्यपाल, न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, विधायिका सभा का अध्यक्ष। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी बताइए आप लोग, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार किसे सामरिक बलों का प्रमुख कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे सामरिक बलों का प्रमुख कहा जाता है। न्यायाधीश को, रक्षा मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा, रक्षा मंत्री। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार किसे राज्यों के अधिपति कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे राज्यों के अधिपति कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे राज्यों के अधिपति कहा जाता है। न्यायाधीश को, गवर्नर को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुसार किसे राज्यों के अधिपति कहा जाता है। न्यायाधीश, गवर्नर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा, गवर्नर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 68 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे राज्यों का आवासीय विधान परिषद का अध्यक्ष कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे राज्यों के आवासीय विधान परिषद का अध्यक्ष कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे राज्यों के आवासीय विधान परिषद का अध्यक्ष कहा जाता है। गवर्नर को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष के, विधायिका सभा का अध्यक्ष को। आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय ध्वज का अधिकार होता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय ध्वज का अधिकार होता है। लोकसभा को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को,
न्यायाधीश का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय ध्वज का अधिकार होता है? लोकसभा को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, न्यायाधीश को। तो किसका हो जाएगा, राष्ट्रपति को। देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार किसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कहा जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी चीफ जस्टिस। कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार किसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कहा जाता है? न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, चीफ जस्टिस। क्या हो जाएगा आंसर, चीफ जस्टिस। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय परितंत्र का अधिकार होता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय परितंत्र का अधिकार होता है? ग्राम पंचायत, लोकसभा, नगर पालिका, न्यायिक मजिस्ट्रेट। भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय परितंत्र का अधिकार होता है? ग्राम पंचायत, लोकसभा, नगर पालिका, न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्या हो जाएगा, लोकसभा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 72 नंबर क्वेश्चन क्या, भारतीय संविधान के अनुसार किसे मध्यस्थता का अधिकार होता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे मध्यस्थता का अधिकार होता है? राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यायाधीश। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ संविधान परिषद का अध्यक्ष कहा जाता है? 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ विधान परिषद का अध्यक्ष कहा जाता है? गवर्नर को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति को। अब फिर से बता रहे हैं, क्वेश्चन वही आज हम लेके आए हैं जो कि आज के पहले पेपर में बार बार पूछा गया हो। जब किसी प्रकार का पेपर हो, एसएससी हो, किसी प्रकार का पेपर हो, सब में बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए, वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इतने क्वेश्चन में इतने सही किए, ईमानदारी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखता हूँ अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार किसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कहा जाता है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ, आप लोग जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार किसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहा जाता है? राष्ट्रपति, न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जी, चीफ जस्टिस। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय आपत्ति का अधिकार होता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय आपत्ति का अधिकार होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय योजनाओं का अधिकार होता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय योजनाओं का अधिकार होता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय योजनाओं का अधिकार होता है? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय योजनाओं का अधिकार होता है? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, न्यायाधीश। क्या हो जाएगा आंसर, प्रधानमंत्री। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार किसे राजस्व संगठन का अधिकार होता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे राजस्व संगठन का अधिकार होता है? लोकसभा के अध्यक्ष, न्यायाधीश, वित्त मंत्री, गवर्नर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे राजस्व संगठन का अधिकार होता है? लोकसभा के अध्यक्ष, न्यायाधीश, वित्त मंत्री, गवर्नर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 78 नंबर कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार किसे राज्यपाल कहा जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे राज्यपाल कहा जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे राज्यपाल कहा जाता है? ग्राम पंचायत, नगर पालिका, राज्यों का न्यायाधीश, राष्ट्रीय आपत्ति कमेटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए, राज्यों का न्यायाधीश। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर रिपीट क्वेश्चन हुआ, आप लोग इसको बता सकते हैं आपकी। कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार किसे मनरेगा का अधिकार होता है? मनरेगा का काम कहाँ चलता है?
थोड़ा माइंड आप लोग लगाइए, इसका आंसर आ जाएगा। मनरेगा काम ग्राम पंचायतों में चलता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए दिया है लोकसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय संघ, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी ग्राम पंचायत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व किसे कहा जाता है? राज्यपाल के, लोकसभा के सदस्य, राज्य के, देखते हैं इसका आंसर, राज्य के सदस्यों का क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, विधायिका का, सभा के सदस्य। कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व किसे कहा जाता है? राज्यपाल को, लोकसभा के सदस्य के, राज्य के सदस्य के क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, विधायिका के, सभा सदस्य के। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार किसे राज्य न्यायपालिका का अधिकार होता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे राज्य न्यायपालिका का अधिकार होता है? राष्ट्रपति, न्यायिक मजिस्ट्रेट, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुसार किसे राज्य न्यायपालिका का अधिकार होता है? राष्ट्रपति, न्यायिक मजिस्ट्रेट, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या कर रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा का अधिकार होता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा का अधिकार होता है? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, न्यायिक मजिस्ट्रेट। भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा का अधिकार होता है? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ लोक सेवा आयोग का अधिकार होता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ लोक सेवा आयोग का अधिकार होता है? राष्ट्रपति, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे नागरिकता का अधिकार होता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे नागरिकता का अधिकार होता है? ग्राम पंचायत, नगर पालिका, राष्ट्रपति, लोक सेवा। भारतीय संविधान के अनुसार किसे नागरिकता का अधिकार होता है? ग्राम पंचायत, नगर पालिका, राष्ट्रपति, लोक सेवा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर रिपीट क्वेश्चन हुआ है, आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय संघ में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? रिपीट क्वेश्चन हुआ है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय संघ में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? 232, 242, 252, 262। जल्दी इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जल्दी जल्दी आइए आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? 242। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाता है? राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, चीफ जस्टिस, राज्यों का न्यायाधीश। क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स। राज्यों का न्यायाधीश। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए बार बार रिपीट होगा, आप लोग भूलें ना। जितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो मान लीजिए आप लोग क्वेश्चन वही आए हैं जो कि आज से पहले पेपर में पूछा गया है। फिर देखो रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। भारतीय संविधान के अनुसार किसे ग्राम पंचायत का अधिकार होता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे ग्राम पंचायत का अधिकार होता है? राष्ट्रपति को, न्यायाधीश के, राष्ट्रीय संघ का, ग्रामीणों का, चुनावी सरपंच का। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ग्रामीणों के चुनावी सरपंच का। क्या करा है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे ग्राम पंचायत का अधिकार होता है? मतलब ग्राम पंचायत का पूरा देख रेख कौन कर सकता है? मतलब किसी प्रकार की दिक्कतों की समझौता कौन कर सकता है? ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है, जिसे हम लोग प्रधान बोलते हैं, मुखिया बोलते हैं, वही होता है ना। तो कहने का मतलब वही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार किसे न्यायिक परिषद का अधिकार होता है? भारतीय संविधान के अनुसार
किसे न्यायिक परिषद का अधिकार होता है? न्यायाधीश का, लोकसभा के अध्यक्ष का, न्यायमूर्ति का, राष्ट्रीय आपत्ति कमेटी का। करा भारतीय संविधान के अनुसार किसे न्यायिक परिषद का अधिकार होता है? न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति, राष्ट्रीय आपत्ति कमेटी। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? बताइए जल्दी से आप लोग बताइए। न्यायाधीश। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिपीट हुआ है। देखते हैं क्या करा है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ न्यायपालिका का अधिकार होता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ न्यायपालिका का अधिकार होता है? न्याय मंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, चीफ जस्टिस। बताइए जल्दी से आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आइए, बताइए क्या हो जाएगा? चीफ जस्टिस। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ लोक सेवा आयोग का अधिकार होता है? कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ लोक सेवा आयोग का अधिकार होता है? जिसका आंसर हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग का अधिकार सरकारी नौकरी में भर्ती और चयन प्रक्रिया का प्रबंध करना होता है। ठीक, मतलब कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का अधिकार क्या होता है? मतलब लोक सेवा आयोग का काम क्या होता है? क्वेश्चन कहने का मतलब है जो लोक सेवा संघ आयोग होता है उसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य क्या होता है बताया गया। संघ लोक सेवा आयोग का अधिकारी सरकारी नौकरी की भर्ती और चयन प्रक्रिया का प्रबंध करना होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अधिकार होता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अधिकार होता है? राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, न्यायिक न्यायाधीश। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघीय न्यायपालिका का अधिकार होता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघीय नगर पालिका का अधिकार होता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघीय न्यायपालिका का अधिकार होता है? न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायमूर्ति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए लोग। न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान के अनुसार किसे राज्य संघ का अधिकार होता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे राज्य संघ का अधिकार होता है? न्यायाधीश, गवर्नर, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष। का हो जाएगा? गवर्नर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय संघ का अधिकार होता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय संघ का अधिकार होता है? राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को। तो आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार किसे उच्चतम न्यायालय का अधिकार होता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे उच्चतम न्यायालय का अधिकार होता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे उच्चतम न्यायालय का अधिकार होता है? न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति। तो क्या हो जाएगा? न्यायाधीश। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ भाषा आयोग का अधिकार होता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ भाषा आयोग का अधिकार होता है? गवर्नर को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, न्यायाधीश को। जल्दी बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ भाषा आयोग का अधिकार होता है? गवर्नर को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, न्यायाधीश को। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है भारतीय संविधान का अनुसार किसे ग्राम सभा का अधिकार होता है? कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे ग्राम सभा का अधिकार होता है? कहने का मतलब जो गांव होता है उस पर किसका मेन अधिकार होता है? उसकी जो समस्या होता है उसका निर्वहन कौन करता है? ग्राम पंचायत करता है, ग्रामीणों का चुनावी सरपंच करता है, न्यायाधीश करता है, गवर्नर करता है। क्या करता है? ग्राम पंचायत का जो सदस्य होता है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसे राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है? न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सदस्यों का क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, विधायिका के सदस्य, चीफ जस्टिस। क्या हो जाएगा आंसर इसका? राज्यसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व, विधायिका के सदस्य। लास्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार किसे लोकसभा का सदस्य चुना जाता है? न्यायाधीश, राज्यपाल,
लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के प्रतिनिधित्व क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग ये बताना मत भूलिएगा आप लोगों ने 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किया है। एज वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।